आधी रात के करीब 2 बजे पहाड़ों के बीच बनी पुरानी नेशनल रोड पर एक अकेला कंटेनर ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर रघुवीर लगातार 14 घंटे से गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और हाथों में हल्का कंपन था। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ काला जंगल था, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी उसमें समा जाती थी। तभी अचानक ट्रक की रोशनी में कुछ सफेद दिखाई दिया। एक औरत, वो सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी। रघुवीर ने डर के मारे जोरदार ब्रेक मारी। ट्रक फिसलता हुआ कुछ इंच पहले रुक गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंजने लगी। पर अगले ही पल सड़क खाली थी। हे भगवान, ये क्या था? उसने कांपते हुए खुद से कहा। वो दोबारा ट्रक में बैठने ही वाला था कि पीछे से धीमी आवाज आई, भैया मुझे भी साथ ले चलो। रघुवीर जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। अंधेरे में सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। रघुवीर ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, तुम यहां से चली जाओ, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। औरत कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, हर आदमी यही कहता है, किसी को किसी की मदद नहीं करनी। उसकी आवाज सुनकर रघुवीर के अंदर अजीब बेचैनी होने लगी। उसे गांव के बुजुर्गों की बातें याद आने लगी। रात के जंगलों में कभी किसी अनजान औरत को गाड़ी में मत बैठाना। और तभी औरत रोने लगी। मेरे पैर छिल गए हैं, बहुत देर से चल रही हूं, बस थोड़ी मदद चाहिए। रघुवीर का दिल पिघल गया। ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ आगे नहीं बैठोगी। पीछे कंटेनर खाली है, वहीं बैठ जाओ। औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे ट्रक के पीछे चली गई। अजीब बात यह थी कि उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ सेकंड बाद पीछे हल्की चोटें सुनाई। टक टक टक। रघुवीर ने घबराकर ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि गाड़ी अचानक बहुत भारी हो गई है, मानो पीछे कोई इंसान नहीं, पूरा पहाड़ बैठा हो। और तभी पीछे से किसी औरत के धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी। रघुवीर ने रेडियो चालू किया ताकि डर कम हो सके, मगर रेडियो से सिर्फ खड़खड़ाहट निकल रही थी। तभी पीछे से रोने की आवाज आने लगी, इतनी दर्दनाक जैसे कोई अंदर ही अंदर तड़प रहा हो। रघुवीर खुद को रोक नहीं पाया। उसने पीछे वाली छोटी खिड़की थोड़ा खोली। क्यों रो रही हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर अंधेरे से आवाज आई, क्योंकि मुझे मेरे अपने लोगों ने मार दिया। रघुवीर का गला सूख गया। औरत धीरे धीरे बोलती रही, मेरे पति को बेटा चाहिए था, पर मैं मां नहीं बन सकती थी। उसने मुझे बोझ समझा, एक रात इसी जंगल में लाकर छोड़ दिया। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मैं बहुत देर तक मदद मांगती रही, मगर कोई नहीं रुका। रघुवीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे रियर मिरर में कुछ दिखा। पीछे अंधेरे में बैठी औरत अब धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठा रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और होंठों पर खून फैला हुआ था। रघुवीर ने तुरंत शीशा बंद कर दिया। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। हे राम, मैंने किसे बैठा लिया? तभी पीछे से जोरदार आवाज आई, मेरा घर आ गया। रघुवीर ने तुरंत ब्रेक मारी। चारों तरफ सिर्फ जंगल था। दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। यहां? उसने डरते हुए पूछा। औरत ट्रक से उतरी। अब भी उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हाँ, मेरा घर यही है,
वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। कुछ कदम बाद वो अचानक धुंध में गायब हो गई। रघुवीर ने राहत की सांस ली और तेजी से ट्रक आगे बढ़ा दिया। पर 5 मिनट बाद उसे फिर वही टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, काली घाटी में आपका स्वागत है। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं तो आगे जा चुका था। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, 80, 90, 100। मगर कुछ देर बाद वही बोर्ड फिर सामने था। अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने पूरी ताकत से एक्सेलेरेटर दबाया। तभी सड़क पर अचानक वही औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें काली, मुंह फटा हुआ और गर्दन टेढ़ी। रघुवीर डर के मारे चीखा और स्टीयरिंग मोड़ दिया। अगले ही पल ट्रक सड़क किनारे चट्टानों से जा टकराया। भयानक धमाका हुआ। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रघुवीर किसी तरह घायल हालत में ट्रक से बाहर निकला। उसके सिर से खून बह रहा था। उसने मदद के लिए कई गाड़ियों को रोका, मगर कोई नहीं रुका। आखिर कांपते हाथों से उसने अपने मालिक को फोन लगाया और पूरी घटना बता दी। मालिक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहां हो वहां की फोटो भेजो अभी। रघुवीर ने मोबाइल से टूटे ट्रक की कई तस्वीरें खींची और भेज दी। कुछ सेकंड बाद मालिक का फोन वापस आया। इस बार उनकी आवाज कांप रही थी। रघुवीर, वहां से भागो। क्या हुआ मालिक? पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। रघुवीर डर गया। मगर क्यों? मालिक चीखे, तुम्हारी भेजी फोटो में ट्रक की बगल वाली सीट पर कोई बैठा है। रघुवीर के हाथ से फोन गिर गया। धीरे धीरे उसने कांपते हुए मोबाइल की स्क्रीन देखी। तस्वीर में टूटी हुई खिड़की के अंदर वही औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। वो सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी गोद में एक सड़ा हुआ बच्चा पड़ा था।